प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्या का वर्ग ज्ञात करें। तो हम लोग देखिए साथ साथ पढ़ेंगे और कंसेप्ट को भी समझते चलेंगे। हर क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट काम आएगा उसको समझते साथ साथ चलेंगे। एक बार ही हम लोग मतलब एक बार में ही सारा कंसेप्ट अगर पढ़ लेंगे, इस चैप्टर में जो 14 क्वेश्चन है तो अगर समझ लिया, अगर एक बार में ही पढ़ लेंगे तो आपको समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, भूल जाओगे, क्योंकि सभी में थोड़ा सा पेचीदा यहाँ पर कंसेप्ट दिया हुआ। ऐसे आसान से आसान मैं समझा मतलब तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ग ज्ञात करें। तो वर्ग आखिर क्या होता है? तो वर्ग वही होता है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या मान लीजिए कि 12 का वर्ग मतलब हुआ, इसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर कह सकते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर, SQURE, स्क्वायर। तो कोई भी संख्या का 2 बार गुना उसका वर्ग हो गया। जैसे 2 का स्क्वायर अगर कर दिए तो 2 का वर्ग बोलेंगे, तो 2 गुना 2, स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, तो अब 2 दुना 4 कर देंगे। अगर इसी तरह कहेगा 3 का वर्ग निकालो तो 3 गुना 3 कर देंगे, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखिए थोड़ा लिखने में मेरे को दिक्कत होगा क्योंकि आगे में ट्राइपॉड का नोक आ जा रहा है, फिर भी आपको मैं समझाने का प्रयास करते रहूंगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में तो बनाना है कितना है, 42। तो 42 का वर्ग निकालेंगे तो 42 का स्क्वायर करेंगे, तो 42 का स्क्वायर करेंगे तो 42 गुना 42। अब आप गुना डायरेक्ट करोगे, 42 को 42 से गुना कर देंगे जैसे हम लोग नॉर्मली गुना करते हैं वैसे। तो कितना आ जाएगा 84। यहाँ पर कितना आ जाएगा, और यहाँ पर 16 कितना है, 4 8 16, यहाँ पर 17 कितना 1764 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 1764। तो ये जो सारा क्वेश्चन है इसको इसी तरीका से बनाना है। 42 हो गया, अब 46 बनाएंगे तो 46 ऐसे लिख देंगे, 46 का वर्ग तो 46 गुना फिर से 46 करेंगे और इसका गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2116 हो जाएगा। आपको गुना कर लेनी है। अब देखिए गुना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, इसे आता होगा क्योंकि आप 8वीं का स्टूडेंट हो। नहीं आता है तो आपको थोड़ा समझना चाहिए क्यों नहीं आ रहा है आपको। तो यहाँ देखिए 58 गुना 58 करेंगे तो 58 गुना 58 करेंगे तो 3364 आ जाएगा। देखिए सबसे पहले वर्ग, और यहाँ पर याद रखना 1 से 20 तक का आपको वर्ग एकदम याद रहना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता भी हूँ, आपके बुक में भी दिया हुआ, तो आपको एक बार मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगा। आपके बुक में भी दिया हुआ 1 से 20 तक, आप चाहो तो कैलकुलेटर पर गुना कर सकते हो। ये देखिए तो यहाँ पे देखिए संख्या दिया और उसका वर्ग, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूना 4, 3 का 3 तिया 9, यहाँ पर 4 4 चौके 16, तो मतलब 16। ऐसे याद रखना है आपको, जैसे हम लोग पहाड़ा याद रखने, पहाड़ा देखिए हम लोग गुना करके भी पहाड़ा बना सकते हैं, लेकिन याद रहेगा तो आप फास्ट में गुना भाग जो भी आएगा कैलकुलेशन कर सकते हो। तो एक बार पढ़ लेते हैं। आप देखिए 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 15 और 16 में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए 225 है और यहाँ पे 16 का 256। इसमें जो भी ट्रिक काम आएगा, मतलब आगे क्वेश्चन आएगा, सभी का कंसेप्ट भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17 का 269, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। बस आपको क्या करना है 1 से 20 तक एकदम रट जाना है, आपको एकदम मुंह जवानी याद रहना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना दिया हुआ, तो कितना दिया हुआ, आइए 98, 98 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर पहले क्वेश्चन ही लिख लेता हूं मैं, उसके बाद 94 यहाँ पर दिया हुआ है तो 94 लिख लेंगे। उसके बाद 6 नंबर दिया हुआ है 45, तो 45 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ देखिए 98 है तो 98 गुना 98 करेंगे और यहाँ पे बराबर करके लिखेंगे। उसके बाद 94 फिर से गुना 94 करेंगे, ऐसे करेंगे 45, फिर 45 गुना 45 करेंगे। अब सबका गुना आपको कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में कितना दिया, आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना, ये याद करने वाला चीज नहीं है, बस आपको ये मतलब गुना करना है। गुना करने से आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप कितना 8836 और कितना ये 2025 आया। ये सभी का आंसर हो गया। तो वर्ग आपको इस तरह सॉल्व कर देना। क्वेश्चन में कहे वर्ग निकाले तो आपको जो भी क्वेश्चन अगर दे दे तो आप उसका स्क्वायर कर देना और 2 बार गुना हो जाएगा। स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, तो गुना कर दोगे वही उसका वर्ग निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करें निम्नलिखित का वर्ग निकाले। तो यहाँ पर देखिए 25 का दिया हुआ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 25 गुना 25। अब 25 का स्क्वायर है तो 25 गुना 25 कर दोगे, इससे भी निकल जाएगा। लेकिन इस पे 5 का सभी देखिए यहाँ पर गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 5, सभी का इकाई अंक, जो जितना भी संख्या दिया हुआ सभी का इकाई अंक 5 दिया हुआ, यहाँ पर भी 5 है सभी का। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ पर देखिए ये ट्रिक यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ऐसी यहाँ पर अगर कोई भी अगर
इकाई अंक कोई भी संख्या है उसका इकाई अंक अगर 5 है तो इस ट्रिक पर हम लोग बनाएंगे। तो अगर n 5 है तो मान लीजिए अगर 5 दिया हो तो अगर मान लीजिए ऐसे, तो अगर मान लीजिए 1 और 5 दिया हो, इसका स्क्वायर अगर करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो 10n अब a प्लस b का होल स्क्वायर पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको a मान लेंगे, इसको b, a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला हम लोग पहले सेट कर लेते हैं। ट्रिक मतलब अगर ट्रिक याद रहेगा तो आप कभी भी बना सकते हो। 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 10 का n 10, यहाँ पर n स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही ले जाएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए कितना दिया हो और उसके बाद बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 10n स्क्वायर है तो 100n स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होगा 100 और n स्क्वायर प्लस 25, उसके बाद 25 यहाँ पर कितना 10 50 तो 50 मतलब 100n हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 100n स्क्वायर प्लस 100n और उसके बाद प्लस में कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला सेट कर किया हुआ है। तो दोनों में देखिए ये जो इसमें भी n है इसमें तो मतलब 100 है, 100 हम लोग कॉमन निकालेंगे। ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर ये ट्रिक क्यों है, मतलब क्यों कैसे काम कर रहा है ये हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए n है तो n कॉमन ले लेंगे, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 25। तो अब देखिए कितना आ जाएगा, तो n प्लस 1 ऐसे कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसी को n प्लस 1 और सेकड़ा लिखेंगे। सेकड़ा मतलब 100 उतना कर देंगे, 2 शून्य चिपका देंगे और प्लस लास्ट में 25 कर देंगे। तो अब देखिए हम लोग 25 को इस ट्रिक पर सेट कैसे करेंगे। तो 25 का अगर मान लीजिए स्क्वायर करना है तो इसी ट्रिक पर अगर मान लीजिए 25 का सॉरी 15 का स्क्वायर आपको नहीं मालूम है, 15 का स्क्वायर ऐसे कितना होता है 225। तो अब इस फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे। तो n मतलब क्या हुआ, तो कितना फॉर्मूला दिया हो n, तो इतना n इस साइड दहाई का अंक जो होगा n में जाएगा। तो n प्लस 1 करेंगे, n में प्लस 1 करेंगे फिर 1 करेंगे, उसके बाद सेकड़ा है तो 100 से हम लोग गुना कर देंगे प्लस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 1 1 2 आ जाएगा और गुना का साइन दे देंगे, कितना आ जाएगा सेकड़ा में है तो 100 उतना में 100 चल जाएगा। तो 100 प्लस में करेंगे यहाँ पर 25 कर देंगे, यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो 200 और 200 कितना मतलब 2 में 100 से गुना कर, ये 2 1 में 2 से गुना करेंगे 2 और 100 गुना करेंगे तो 200 प्लस 25 आ जाएगा। कितना आ गया 225 ऐसे हम लोग जानते हैं। अब देखिए इसी फॉर्मूला पर जो ये ट्रिक दिया हुआ इसी ट्रिक समझो, फॉर्मूला समझो, बात बराबर है। अब देखिए इसी फॉर्मूला पर हम लोग सेट करेंगे, कितना है 200 सॉरी यहाँ 25 का स्क्वायर दिया हुआ तो n इसमें क्या हो जाएगा, तो n हो जाएगा 2 होगा। फिर से करा n प्लस 1 तो 2 प्लस 1 इतना सेकड़ा होगा। तो हम लोग सेकड़ा को सेकड़ा ही लिख देते हैं अभी, सेकड़ा। अब प्लस करेंगे कितना, तो प्लस 25 करेंगे, सभी में 25 जुटेगा। अब करेंगे 2 1 3 यहाँ पे देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे, ब्रैकेट का काम पहले, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना 3 दूनी 6 और सेकड़ा है तो 100 हो जाएगा। तो कितना, तो सेकड़ा 6 तो 6 गुना 100 कितना 600 और प्लस 25 कर देंगे तो कितना 625। देखिए कितना फास्ट में हम लोग निकाल लिए, गुना करना भी नहीं पड़ा। अब देखिए इसको करेंगे तो 5 स्क्वायर दिया 5 क्या करेंगे 5 और 5 प्लस 1 और सेकड़ा है तो सेकड़ा करेंगे और सेकड़ा अब प्लस करेंगे 25, ठीक है। अब देखिए कितना 5 1 6 6 5 30 और 30 को हम लोग गुना करेंगे 100 में तो कितना 3000 होगा और प्लस 25 तो कितना 3025। आप गुना करके भी देख सकते हो 3025। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कितना 95 है, कितना 9 और 9 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10 और इतना सेकड़ा होगा, मतलब 100 से गुना करना प्लस 25। अब करेंगे यहाँ देखिए 9 1 10 और 10 में 9 से गुना करेंगे तो 90 और 90 में 100 से गुना करेंगे कितना 9000 और 9000 में 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9025 हो जाएगा। तो 9025 100 ना आएगा 9025 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी वही करेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और उसके बाद गुना करेंगे तो यहाँ देखिए ये 2 अंक का दिया हुआ है तो इसको आप चाहो तो गुना कर सकते हो या ऐसे भी करेंगे। तो n कितना हो जाएगा 10, तो n 10 होगा, फिर 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 और सेकड़ा है तो 100 करेंगे गुना प्लस 25। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 1 11, 11 में 10 से गुना करेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 में फिर 10 से 100 से गुना करेंगे तो 110 गुना 100 कितना 11 कम 11 और 3 शून्य लगा देंगे तो 11000 हुआ, 11025 हो जाएगा। 11025 इसका आंसर हो गया। देखिए कितना फास्ट में हम लोग ये बना रहे हैं। उसके बाद देखिए कितना 11 हो जाएगा n और ये बात ये याद रखनी है आपको, सिर्फ अगर मतलब n इस शेप में है, इकाई अंक का कितना भी संख्या दिया हुआ तो आप जो इधर का संख्या उसको n मान लेंगे, n मानने के बाद जोड़ेंगे तो n प्लस 1 सेकड़ा
और प्लस 25, लास्ट में 25 लगा देंगे। मतलब अगर 5 का इकाई अंक जो भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। यहाँ पर गौर कर सकते हो। आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ इस टाइप का, तो हम लोग समझेंगे बारी बारी से। आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो कितना फास्ट में कर सकते हो। अब देखो इतना बड़ा गुना करना तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे बेर पड़ेगा। तो 11 प्लस 1 करेंगे, 11 प्लस 1 गुना सेक रहा प्लस 25 करेंगे। अब करेंगे तो 11, यहाँ पे 11 1 12, 12 में 11 से गुना करेंगे तो 12 11 गुना करेंगे तो 12 कम 12, फिर से 12 कम 12, तो 2 1 4 3 और कितना 132, 132 में 100 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 13020, 13020। अब प्लस 5 करेंगे तो कितना 13200, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो 13225 इसका आंसर हो गया। तो बस आपको ये फॉर्मूला समझना है। अगर इस स्टेप में है तो कितना n प्लस 1 और सेकरा मतलब गुना करना है। ये ब्रैकेट में दिया हुआ, यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर दिया हुआ तो मतलब गुना हुआ, बगल में दिया हुआ। अब प्लस 25 लास्ट में कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है मुझे कि ये समझ में आया होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, आप गुना भी कर सकते हो, ये नहीं क्वेश्चन में करा है किसी ट्रिक पर अपना, लेकिन क्वेश्चन अगर आपका बुक में दिया हुआ इसलिए मैं आपको समझा दिया। ठीक है, आप ये नहीं कमेंट करके बताओ कि सर ये मतलब कि इस तरीका से बताओ, तो ऐसे आप बना सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित संख्या में कौन सी पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। देखिए पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हम लोग कोई संख्या लिए, उसका जोड़ा अगर मिल रहा है, पूरा पूरा जोड़ा मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कितना दिया हुआ है, तो कितना ले सकते हैं हम लोग, तो 25 ले लेते हैं। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड तरीका से निकालेंगे तो ये कितना लगेगा, दोस्त नहीं लगेगा, 3 से 4 से 5 से 5 लगेगा, 5 25। अब 25 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड अब नहीं लगेगा तो 5 गुना 5 करेंगे। अब देखिए इसका जोड़ा निकल रहा है तो कितना, दो जोड़ा में से एक निकालना है। जैसे ये जोड़ा हुआ तो एक निकालेंगे तो कितना 25 का स्क्वायर 5 है डायरेक्ट। ठीक है, ये तो छोटा था, मैं आपको बड़ा लेके दिखा रहा हूं। जैसे 100 देखिए, क्या 100 अगर दे दिया जाए कहेगा क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब जैसे हम लोग बनाते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह में कोई संख्या इस तरफ आ रहा है, 100 आ रहा है तो हम लोग नहीं जानते, मान लीजिए नहीं जानते। अब चेक करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तरीका से करेंगे तो दोस्त लगाएंगे तो ये 50, अभाज्य गुणनखंड तरीका से बनाना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 25 होगा। फिर से 5 लगाएंगे तो 25 25। अब 100 का करेंगे तो मतलब अगर जोड़ा मिल रहा है तो जोड़ा मिल रहा है तब पूर्ण वर्ग होगा। देखिए ये दोनों का जोड़ा मतलब 2 2 है, 2 बार है, 5 2 बार है, तो जोड़ा मिल गया। मतलब ये दोनों पति पत्नी मतलब समझने के लिए, जोड़ा लगने का मतलब पति पत्नी, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए एक जोड़ा बाहर निकालेंगे और मतलब हर जोड़ा में से एक एक निकालना है। यहाँ पर एक जोड़ा, ये जोड़ा में से एक, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, देखिए एक बार अगर हम लोग कंसेप्ट पढ़ लेते हैं तो समझ में नहीं आता, तो हम लोग यही क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो भी कंसेप्ट काम आएगा उसको करते चलेंगे। अब देखिए कितना है, 3 का 1 नंबर कितना है 256। अब 256 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड वही करते हैं, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या जानते होंगे 2 3 5 7 11 13, इस तरह जो ये अभाज्य संख्या मतलब ऐसा संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो। जैसे ये कोई भी संख्या है ना तो एक से कटेगा, सॉरी या तो एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा, मतलब एक से ही भाग लग सकता है, या जैसे 7 है तो 7 को 7 से ही डिवाइड कर सकते हैं और किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा संख्या लग जाएगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक 6 दिया हुआ है, तो 2 से लगाएंगे 2 कम 2, और यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और 2 यहाँ पर देखिए ये 5 है तो इधर आएगा 2 8 16, आपको ये सब आता होगा। फिर 2 चौके यहाँ पे 2 छके 12, 2 यहाँ पर फिर से आएगा, फिर से 32 दूनी 64, फिर से यहाँ पर 16 दूनी 32, अब फिर से देखिए 2 8 16 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या करेंगे 256 थोड़ा अच्छे से आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए कितना 2 4 6 8, 8 गुना यहाँ पर कर देंगे, 2 यहाँ पर 8 बार में गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 4 6 8। अब देखिए जोड़ा लग रहा है, एक यहाँ पर एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4, मतलब अगर इसका है तो इसके भी साथ होना चाहिए, सभी जोड़ा मिल गया। मान लीजिए अगर यहाँ पे 1 और 2 बच जाता तब पूर्ण वर्ग नहीं होता, ये पूरा पूरा आ गया तो मतलब पूर्ण वर्ग हो गया। लेकिन अतः यह पूर्ण वर्ग है, अतः यह पूर्ण वर्ग है, बस ऐसे कर देना। उसके बाद कितना देखिए 2 नंबर, इसी तरह सभी क्वेश्चन को बनाना है। 1 नंबर हुआ, अब 2 नंबर देखिए कितना है 360 दिया हुआ, 360 का करेंगे तो 2 लग जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0 दिया हुआ, 2 1 कम 2, यहाँ पर ये इधर 2 8 16, फिर यहाँ पे अब 90 दूनी 180, फिर से 2 45 दूनी, अब 3 से 15 दूनी 45, सॉरी 15 तिया 45, फिर 3 से 3 5 15। अब 360 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना, 3 2 बार है और 2 3 एक बार 2 बार है और 5 एक बार, एक जोड़ा मिला
अब ये बेचारा अकेला बच गया, यहाँ पर ये जोड़ा और 5 अकेला बच गया, तो यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है। लिखेंगे कार्य जांच कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पूर्ण वर्ग, यहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी का इसका जोड़ा नहीं मिला। 3 नंबर बनाते हैं, तो कितना 324 दिया हुआ है, तो 324 ये बनाएंगे तो दोष लगेगा, 2 एक कम 2, यहाँ पर फिर से 2 छके 12, 2 दूनी 4, फिर से 2 8 16, 2 एक कम 2, यहाँ पे देखिए 3 से 27 दिया 81, फिर 3 नंबर 27, फिर 3 दिया 9। अब देखिए 324, देखिए आपको भी सॉल्व करना है, तो इस तरह सॉल्व करते हुए दिखाना है, ठीक है। ये नहीं कि आप आंसर देख के नहीं हाँ सिर्फ लिख लो, नहीं यहाँ नहीं लिखना आपको। अब उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 3, फिर से यहाँ पर करेंगे 3 गुना 3, अब जोड़ा लगाएंगे, ये जोड़ा ये जोड़ा ये जोड़ा मिल गया, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लिख देंगे। अब क्योंकि सभी का जोड़ा मिल गया, लिखेंगे यहाँ पूर्ण वर्ग, यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या है। अब बच गया कौन? 400। ये तो हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर बना देते हैं। ये कितना का 20 का है ये स्क्वायर, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा, तो दोष लगाएंगे क्योंकि लास्ट में लिखना है भैया 2 से, यहाँ पर 100, फिर से 2 50, फिर से 2 25 और 5 25, तो यहाँ पे देखिए ये जोड़ा, फिर ये जोड़ा मिल गया, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कौन कौन सा क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग संख्या आ रहा है, तो 256 आया 1 नंबर, उसके बाद 360 आया, ये नहीं आया तो 360 को छोड़ेंगे, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर और 4 नंबर, यही आपको लास्ट में लिखना। ये सॉल्व करते हुए दिखाना भी है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं लिख देना, ये आपको सॉल्व करते हुए भी दिखाना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नंबर 4 में देखिए करा कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन पूर्ण वर्ग है। देखिए जैसे हम लोग ये बनाए हैं वैसे हम लोग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 4 नंबर में देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट दिया हुआ, तो कह रहा है कि कुछ संख्या मतलब जिनके इकाई स्थान पर 0 1 2 3 4 यहाँ पर 6 और 9 रहे वह पूर्ण वर्ग हो सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 यहाँ पर लिखेंगे 2 दिया हुआ 2 3 7 8 वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। बस इतना आपको याद रखना, नहीं होने का क्या चांस है, तो होने का क्या चांस है, तो यहाँ पे देखिए पहले देखेंगे कि नहीं होने का क्या चांस है, तो 2 3 7 8 अगर है कोई भी संख्या का इकाई अंक तो कभी भी नहीं होगा। तो हम लोग देख लेंगे नहीं होने का, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3 इकाई अंक है, 2 3 है, 2 3 7 8, यहाँ पर देखिए 7 है तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर 8 है तो ये भी नहीं होगा, 2 3 7 8 यहाँ पर भी ये बड़ा संख्या नहीं होगा, 2 3 ये भी नहीं होगा, और बाकी जो बच गया उसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये सब क्रॉस करके यहाँ पर छोड़ देनी है, बस अब कौन सा है संख्या उसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 16 है, तो यहाँ पे देखिए अब ये नहीं समझना है कि जिसका इकाई अंक ये है 6 दिया हुआ है, तो आप देखिए 0 1 4 5 6 और 9 पूर्ण संख्या हो सकती है, ये डिफाइन नहीं है, मतलब ये पूरा गारंटी नहीं है कि होगा ही। यहाँ पर देखिए आपको समझने में यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो गया होगा। यहाँ पे कोई भी संख्या दिया हुआ, यहाँ पर ऐसे मैं कर देता हूँ, कोई भी संख्या दिया हुआ है जिसका पहले समझते हैं किसका नहीं होगा, तो 2 3 7 8 है जिसके इकाई अंक वो नहीं होगा, मतलब उसका पूर्ण वर्ग कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि और भी संख्या यहाँ पर सॉल्व की है जो भी, तो उसका इकाई अंक ना ही कभी 2 आया है, ना ही कभी 3 आया, ना ही कभी 7 आया, ना ही कभी 8 आया इकाई अंक, ठीक है। उसके अलावा जो भी संख्या 0 1 4 6 4 5 6 यहाँ पर 9, तो ये सब जो संख्या है इसका पूर्ण वर्ग संख्या होने का चांस है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 है तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे, तो लिख देंगे 4 यहाँ पर 2, देखिए इसका भी जोड़ा मिल रहा है। अब उसके बाद बच गया कौन 49, तो हम लोग 7 7 49 जानते हैं, 7 से लगा देंगे, तो इसका जोड़ा मिल रहा है, तो ये भी हो रहा है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर 64 हो गया, अब 64 को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना 32 दूनी 64, यहाँ पर 2 8 ऐसे हम लोग 8 8 64 जानते हैं, लेकिन फिर भी चेक करना जरूरी है, नहीं तो हम लोग को लगेगा क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, लेकिन ये नहीं। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी क्रॉस कर देंगे क्योंकि 2 है 2 3, अब उसके बाद करेंगे यहाँ पर 2 8 16 और यहाँ पर लिखेंगे 2 चौके 8 2 दूनी 4, इसका जोड़ा मिल रहा है। अब बच गया, अब कोई भी नई संख्या बचा, तो हम लोग 4 नंबर में लिख देंगे वैसा संख्या जिसके इकाई का अंक 2 3 फिर कॉमा देंगे 7 और या लिखेंगे 8 हो, वो संख्या कभी भी
कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। लिखेंगे अतः अब लिखेंगे 13, उसके बाद 17, उसके बाद 48, 72, 343, उसके बाद 37, फिर से 37 और 758 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके इकाई का अंक या तो 2 है, या तो 3 है, या 7 है, या 8 है, इसीलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब जो बच गया उसको भी हम लोग चेक कर लिए, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इस तरह ही आपको बनाना है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। ये आप चाहो तो ये नहीं सॉल्व करना, बाकी नहीं है ये करेंगे। अब फिर से लिख सकते हैं कि 16, 49 और 64 पूर्ण वर्ग संख्या है, ये हम लोग लिख सकते हैं। या क्वेश्चन नंबरिंग नहीं दिया हुआ तो नंबरिंग डायरेक्ट नहीं देना, क्योंकि देखिए आपके आंसर में भी नंबरिंग नहीं दिया, आंसर दिया ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे छोड़ा हुआ है, तो आपको बस ऐसे ही सॉल्व कर लेना और ये कंसेप्ट लिख देना है, ताकि आप अपने लिए लिखो, ताकि आपको याद रहे। तो आपको क्या याद रखनी कि वैसा संख्या जिसके इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो, वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो। कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो, अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, या छोटा से छोटा संख्या हो, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब बाकी जो संख्या है वो हो सकता है, ठीक है, ये गारंटी नहीं है कि होगा ही, लेकिन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह सॉल्व कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में करें निम्नलिखित में से कौन सम संख्या के वर्ग है, सम संख्या के वर्ग। तो हम लोग देखिए पहले समझते हैं। जैसे देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना आया 16। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ गौर कर सकते हैं, 2 कितना है सम संख्या, तो इसका वर्ग जो आया है सम ही आया है, और 3 है यहाँ पर विषम, तो इसका वर्ग ही मतलब विषम ही आया। यहाँ पर देखिए ये सम है, तो मतलब जितना भी आप देख सकते हो, जो सम संख्या है उसका वर्ग सम ही आएगा, और जो विषम संख्या है उसका वर्ग विषम ही संख्या आएगा। तो विषम संख्या कहने का क्या मतलब, वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो जाए। मतलब 2 से विभाज्य होने का क्या कंडीशन है, हम लोग विभाजता का नियम क्लास 6 में पढ़े होंगे। वैसा संख्या जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और या 8 रहे, तो वो 2 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। 2 से विभाज्य हुआ तो ऑटोमेटिक वह सम संख्या होगा। तो सम वर्ग संख्या का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसमें से ढूंढेंगे कि कौन सा अगर मतलब सम संख्या दिया हो। यहाँ पे 169, यहाँ पे इकाई कितना 9 दिया हो, तो मतलब 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पर 6 दिया हो तो कटेगा, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी 6 दिया हो और यहाँ पर भी 6, तो लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे वही संख्या कितना हो जाएगा 196, 256, उसके बाद और लिख देंगे कितना, और कितना 1296 लिखेंगे। यह सम वर्ग संख्या लिखेंगे, यह सभी सम वर्ग संख्या है, सम वर्ग संख्या है सम वर्ग है, सम संख्या के वर्ग है, सम संख्या के वर्ग है, कोई संख्या का वर्ग है, ये सम वर्ग संख्या नहीं है, सम संख्या के वर्ग है। क्योंकि ये सभी संख्या सम संख्या है। इतना कंडीशन आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखोगे तब आप समझोगे, नहीं डायरेक्ट आंसर से आप लिख लोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैंने देखिए यहाँ पर आपको समझाया भी, कोई भी सम संख्या है तो उसका अगर वर्ग निकालेंगे तो सम संख्या ही होगा, अगर कोई विषम संख्या उसका वर्ग अगर निकालेंगे तो विषम संख्या ही होगा। तो इससे हम लोग समझ लिए कि कोई भी सम संख्या है उसका अगर वर्ग करेंगे, मतलब अगर उस संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या ही आएगा, अगर विषम संख्या है तो उसका वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही आएगा। ठीक है, सम विषम क्लियर आपको हो गया होगा। तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर देनी है। नंबर 6 में देखिए कारण निम्नलिखित संख्या में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पे देखिए हम लोग पीछे ये सब क्वेश्चन बना चुके हैं, आप चाहो तो यहाँ पे सभी का वर्ग मतलब क्या अभाज्य गुणनखंड से बना सकते हो, लेकिन अभाज्य गुणनखंड इतना बड़ा संख्या से नहीं बना पाओगे, बना ही नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए सभी संख्या में हम लोग गौर करेंगे, सभी संख्या के अंतिम में जो मतलब इकाई दाएं सैकड़ा मतलब अंतिम का अंक है 0 दिया हुआ, तो 0 पर ही कोई यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ 10, तो मतलब अगर कोई भी संख्या बनाएंगे 10, 100 और कितना 1000, उसके बाद कितना 10,000 बना सकते हैं। यहाँ पर 10 मतलब अंतिम में जो 0 दिया हुआ उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इकाई अंक कितना दिया हुआ, मतलब कि इकाई यहाँ पे 10 किसी का वर्गमूल है नहीं है, 100 है तो हाँ 10 का स्क्वायर 100 होता है। क्या 1000 है, 1000 है किसी का, तो 1000
क्योंकि इकाई अंक कितना दिया हुआ है यहाँ पर, मतलब क्या इकाई अंक नहीं, यहाँ पर अंतिम में डिजिट जो शून्य दिया हुआ कितना विषम संख्या, यहाँ पर सम संख्या का दिया हुआ। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, जैसे 400 दिया हुआ, तो 400 किसका है, तो 420 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, तो ये 400 इसका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। कॉमा देंगे, फिर से करेंगे, यहाँ पे देखिए इकाई अंक कितना दिया हुआ, मतलब इकाई अंक में लास्ट का डिजिट में कितना शून्य, 3 शून्य, 3 क्या कौन सा संख्या हुआ, सम या विषम, तो ये विषम संख्या हुआ, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कितना सम है, यहाँ विषम है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो बड़ा संख्या दिया हो तो कितना 2, उसके बाद 4, 1, 5, 1 2 3 4, उसके बाद 5, तो 5 संख्या ऐसा दिया हुआ है 5, तो 5 अंतिम में डिजिट दिया हुआ तो नहीं होगा, ये तीनों में से कोई भी नहीं होगा। लेकिन 400 सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। बस ऐसे ही लिख देना, इसका आंसर भी आपके बुक में नहीं दिया, बाकी इस तरह ही आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कोष्ठक को सही संख्या लिखें। यहाँ पे देखिए 24 और कितना दिया हो, तो हम लोग एक ये क्वेश्चन देखते हैं, लगातार संख्या दिया हो तो 24, तो इसका अंतर दिया हो, अंतर मतलब बड़ा संख्या से छोटा को माइनस करना, 501 और 500 दिया हुआ, इसका अंतर दिया हो मतलब बड़ा से छोटा को माइनस करना। तो इसके लिए आपको एक कंडीशन याद रखनी है, तो यहाँ पे दो क्रमागत वर्गों का अंतर कितना, उन दोनों संख्या का योग होता है। तो मतलब जैसे देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, ये 16 दिया हुआ, सॉरी 4 का स्क्वायर और 3 का, क्योंकि लगातार है मतलब क्रमागत है, लगातार क्रमागत मतलब लगातार, तो उन दोनों संख्या का योग होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 4 और प्लस 3, तो दो संख्या दिया, ये दोनों को योग कर देंगे 4 3 7, तो हम लोग 7 ही आता है। तो अब देखिए हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे फिर भी वही आएगा, तो ये 4 चौके 16 माइनस करेंगे 3 तिया 9, तो ये घटाएंगे फिर भी देखिए 7 ही आया। किसी भी तरीका से आप करोगे वही इसका आंसर आएगा। तो हम लोग देखिए 7 का एक नंबर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो दो क्रमागत संख्या का अंतर है तो उन दोनों संख्या का योग आ जाएगा, तो कितना 24 प्लस 23 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4 3 7, यहाँ पे 47 आ जाएगा। फिर बी नंबर देखिए कितना दिया हो, 102 और 101 दिया हो, तो 102 प्लस 101 करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 203 इसका आंसर हो गया। आप देखिए सी नंबर 501 500 मतलब उन दोनों संख्या को आपको जोड़ देनी है, कितना आ जाएगा 1001, तो 1001 इसका आंसर आ जाएगा। डी नंबर में कितना है 400 और 399, तो कितना आ जाएगा 400 प्लस 399 कर देंगे तो कितना 4 3 7 799 आ गया, 799 इसका आंसर आ गया। बस आपको इतना बात याद रखनी है, दो क्रमागत संख्या दिया हुआ तो उसके अगर अंतर दिया हुआ, वर्गों का अंतर दिया हुआ, वर्गों का वर्ग देखना है कि है या नहीं है, तो उन दोनों संख्या का आपको मतलब क्या योग कर देनी है। जो संख्या दिया हुआ अगर वर्गों का अंतर दिया हुआ है तो उन दोनों संख्या का जोड़ कर देंगे, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या रहे तो उसको हम लोग योग कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक है। सबसे पहले समझ लेते हैं पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। देखिए आप सुने होंगे पाइथागोरस प्रमेय, नहीं सुने हैं तो आप क्लास 10th में जाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करोगे। तो क्या होता है, लंब यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, उसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना नहीं है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे जैसे त्रिभुज है ये कर्ण हो गया और उसके बाद ये इसका अगर स्क्वायर निकालना तो ये दोनों का स्क्वायर अगर योग कर देंगे तो ये आ जाता है। तो मतलब समझना है वही, तीन संख्या दिया हुआ, कोई भी संख्या का तीन संख्या दिया हुआ, अगर पाइथागोरस त्रिक समझना है तो यहाँ पे देख लेते कितना 3 4 और 5 दिया हुआ, तो जो छोटा जो दो संख्या दिया हो उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का सम मतलब योग, तो जो संख्या दिया हो तो यहाँ पे 3 और इसका स्क्वायर का सम करेंगे, सम मतलब योग होता है। अब बराबर अगर अगला जो संख्या बच गया उसका अगर बराबर आ गया तो वो पाइथागोरस त्रिक होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 3 तिया 9 और कितना 4 चौक 16 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25। अब करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 और 16 25। अब देखिए ये दोनों बराबर है तो ये पाइथागोरस त्रिक में आता है। तो अब अगला संख्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 5 और कितना दिया हुआ 17। बस आपको ये बात याद रखनी, जो छोटा दो संख्या दिया हुआ उसका सम करेंगे स्क्वायर करके, और जो अगला जो संख्या दिया हुआ उसका सम करेंगे, दोनों अगर बराबर आ गया तो पाइथागोरस त्रिक में होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना 16 चौके सॉरी 8 8 64 और कितना 225 और कितना, आपको देखिए याद नहीं होगा तो आपको याद कर लेनी है। अब दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 4 9 और उसके बाद 6 2 यहाँ पर 6 2 8, यहाँ पर 2 289 सॉरी 289 होगा यहाँ पर भी। तो ये दोनों संख्या पाइथागोरस त्रिक में है।
17 का स्क्वायर 289 होता है। दोनों को देखिए बराबर, यहाँ पर 25 बराबर ये आया। तो अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ संख्या ऐसे नंबरिंग में नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट ऐसे 1 2 और 3 दिया हुआ। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे छोटा संख्या 1, उसके बाद 2 है और उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस कितना 3 दूनी 6, 3 दूनी सॉरी 3 तिया 9। तो ये दोनों क्या हुआ, बराबर आया, तो बराबर नहीं आया, तो ये नहीं होगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे उसके बाद लास्ट में आपको लिखना। अभी तुरंत इसको हम ये जो संख्या है इसको सॉल्व किए तो ये आ गया है 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद फिर बराबर करेंगे 5 का स्क्वायर, कितना 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 चौके 16 और यहाँ पर 25 आया। अब 9 से यहाँ पे देखिए कितना ये बराबर में 25 आ गया, तो ये इसका पाइथागोरस तरीके में शामिल होगा। उसके बाद अगला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबरिंग नहीं दिया हुआ, 1 प्लस 1, फिर से देखिए तो इसमें तीनों संख्या एक ही दिया हो, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर से 1 बराबर में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो यहाँ पर 1 1 1 2 आ जाएगा, बराबर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। देखिए ये हुआ। पहले सॉल्व कर लेते, उसके बाद लिखेंगे क्या आखिर लिखना है लास्ट में। अब लिखेंगे उसके बाद कितना है 2 है, फिर 2 है, उसके बाद 3 है। तो सॉल्व करेंगे सबसे छोटा संख्या 2, फिर उसके बाद 2 ही दिया हुआ है, बराबर में करेंगे 3 का, तो यहाँ 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 कितना 9, यहाँ पे 4 4 4 8 बराबर में 9, क्या बराबर आया, तो बराबर नहीं आया, तो बराबर सही से काट देंगे। उसके बाद कितना संख्या बच गया, तो 2 2 3 बचा, उसके बाद 15 है, फिर 36 है, उसके बाद 39 है। तो अब देखिए सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं देना। अब उसके बाद करेंगे तो 15 का स्क्वायर, फिर से 36 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 39 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 36 का स्क्वायर नहीं मालूम है, तो 36 को 36 में गुना कर लेंगे, तो 6 छाके 36 होगा, और कितना 3 छाके 18, 18 और 3 21 आया, फिर 6 तरीका 18 9 1 10, कितना 6 9, उसके बाद 2 कितना आया 1296 आया, 1296। उसके बाद 39 का स्क्वायर करेंगे, तो 39 को गुना कर लेते, कहीं एकांत में आपको करना है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सामने में, इसीलिए 9 में 81, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना 35 आया, यहाँ पे 3 नंबर 27, 9 तिया 27 और कितना 9 9 2 10, यहाँ पे 10 1 11, 7 5 12, 12 तो बाकी 1 3 1 4 1 5, कितना आया ये 1500। आप दोनों को ऐड करेंगे, तो ये दोनों को ऐड करेंगे 6 5 11, उसके बाद 9 1 10 11 12 1 13, यहाँ पर 14 1 15 और 1500, देखिए 1521 बराबर आया। तो कौन कौन बराबर आया, ये नहीं आया, ये आया और उसके बाद ये आया। तो हम लोग लिखेंगे अतः 3, यहाँ पर देखिए कौन कौन आया, तो 3 3 4 5, उसके बाद ये आया। तो लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है 8 में, तो यहाँ पे 3 4 एक और होगा 6 8 10, ये नहीं सॉल्व की, ये भी हो जाएगा, तो ये भी सॉल्व कर लेनी है, मतलब सॉल्व करके आपको चेक करना। ये भूला गया मेरे से गलती से, सॉरी इसके लिए। अब उसके बाद देखिए 6 8 और 10, उसके बाद लिख देंगे और कौन सा आया, तो कितना 15 36 और 39 आया, तो 15 36 39 ऐसे लिख देंगे, 15 36 36 39 पाइथागोरस ट्रिक है। बस आपको ये समझनी है, पाइथागोरस ट्रिक पहले समझ लेना है क्या होता है। तो पाइथागोरस ट्रिक वही, दो छोटा संख्या उसका स्क्वायर करेंगे, जो अगला बच गया उसके स्क्वायर का अगर बराबर आया, मतलब वर्ग के बराबर आया, योग के वर्ग के बराबर आया, तो लिखेंगे पाइथागोरस ट्रिक है। अगर नहीं आया तो लिखेंगे पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, सिंपल। तो ये सभी क्वेश्चन दिया हुआ उसमें से चेक करना, इस तरह आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको बताना है पाइथागोरस ट्रिक में है। तो 3 संख्या पाइथागोरस ट्रिक में है, बाकी सब नहीं है, तो जिसमें मैंने टिक किया वो सभी संख्या है, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर देनी है। एक पैटर्न को आपको नोटिस करना, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। कारण निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रक्षेपण यहाँ पर प्रक्षेपण दिया हुआ है, करके छूटी हुई संख्या को ज्ञात करना, मतलब पैटर्न को आपको पकड़ना, आखिर किस पैटर्न में क्वेश्चन दिया हुआ। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का, तो मतलब 1 को 2 से गुना कर दिया तो ये 2 स्क्वायर आया। तो अब अगला जो संख्या जो यहाँ पर आया है, मतलब इसका जो गुणनफल आया, उसका जो अगला संख्या वो इसका अगला संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 गुना 2, यहाँ पर 2 गुना 3 तो 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर किया हुआ है, तो इसका आंसर टोटल तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए 3 गुना 4 तो 4 तिया 12, 12 के बाद कितना 13, तो हम लोग यही सॉल्व करेंगे। तो 3 के बाद कितना है, मतलब 4 के बाद कितना हो जाएगा 5, 5 स्क्वायर दिया हुआ है, तो 5 गुना फिर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 तो 4 5 20 हो जाएगा, और 20 के बाद 21 दिया हुआ है, 5 गुना 6 दिया हुआ, तो 6 5 30, ये गुना आपस में हो जाएगा। ये पैटर्न समझना, इसका कोई कंसेप्ट नहीं दिया हुआ, और 30 के बाद 31 यहाँ पर दिया हुआ। अब देखिए 7 में 6 से गुना करेंगे तो 7 6 के 42, और 42 का
स्क्वायर हो जाएगा। 42 का स्क्वायर होगा, 42 के जो जस्ट आगे जो संख्या दिया हो तो कितना 43, और 43 का स्क्वायर लिख देना। जो क्वेश्चन को समझना है, पहले क्वेश्चन को समझ लेना कि किस जो कंसेप्ट में दिया हुआ है, मतलब किस पैटर्न में दिया हो, उस पैटर्न को पकड़ना। उसके बाद जो आगे प्रोसेस होगा, अगला अगला हर मतलब स्टेप में, तो उसी स्टेप को आपको दोहरा देना और जो खाली स्थान है उसमें भर देनी है। ठीक है, आपको पेंसिल से भर लेनी है, आप चाहो तो क्वेश्चन नोट करके कॉपी पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपको सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 को कर देनी है, बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव द्वारा क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं है। तो हम लोग देखिए क्रमिक घटाव मतलब क्या, जैसे विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है, तो क्रमिक घटाव मतलब क्रमागत। तो विषम संख्या क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। तो एक भी विषम हो, 1 3 5 7 9 11 13, उसके बाद 15 17 19, ये सब विषम संख्या, और भी आगे इसी तरह आएगा। तो ये विषम संख्या है, क्रमिक विषम संख्या है, मतलब लगातार जो संख्या है वो विषम संख्या, क्रमिक विषम संख्या है। तो इसी तरह यहां पर बनाएंगे, जैसे 81 दिया हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 81 क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हो तो कह क्रमिक घटा द्वारा, मतलब 81 में से जो लगातार घटाते रहेंगे, अगला संख्या जो आएगा, जैसे मान लीजिए पहले सबसे पहले 81 में 1 घटाएंगे कितना 80, फिर कॉमा देंगे 80 में से देखिए अगला संख्या तो 3 घटाएंगे, तो 80 में से कितना 77 आ जाएगा। घटाते घटाते जो भी संख्या होगा लास्ट में, घटाते घटाते टोटल जो संख्या होगा, तो उसमें अगर शून्य आ जाएगा लास्ट में, तब मतलब बोलेंगे क्रमिक संख्या है, अगर नहीं हुआ तो लिखे मतलब क्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो इसी तरीका से ये बनाना है। 77 आया, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 72, उसके बाद 3 घटाए, 5 घटाए, उसके बाद 5 के बाद 7 घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये 65 होगा। फिर 65 में से 7 के बाद 9 होगा, तो 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 54, यहाँ पर सॉरी 56 होगा, 56। अब 56 में से फिर घटाएंगे तो 56 में से 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, तो कितना आ जाएगा ये 5, उसके बाद कितना आ जाएगा 44, फिर 45 में से यहाँ पर सॉरी 45 हुआ, अब 45 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा ये 15, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पर 3, 32, फिर 32 में से घटाएंगे तो 32 में से 13 हुआ, फिर यहाँ पर 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, उसके बाद कितना आया 1 2 2 यहाँ पर 17, अब यहाँ पर फिर से 17, यहाँ पर जो संख्या आया 17, 15 के बाद कितना होता है 17, तो 17 मतलब 17 माइनस करेंगे तो शून्य आ जाएगा, तो ये लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो क्या किया, वही संख्या जो मतलब 21 मतलब 19 के बाद फिर 21 आएगा, 23 आएगा, इसी तरह संख्या आते रहेगा। तो मतलब ये क्रमिक जो विषम संख्या, उसको घटाते घटाते जो संख्या दिया हो उसमें से घटाते घटाते अगर लास्ट में शून्य आ गया तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं तो नहीं। 1 नंबर इस तरह आपको बनाना है। उसके बाद 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में दिया हुआ 121, तो 121 से हम लोग पहले सबसे पहले 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 120, फिर कॉमन 120 से कितना घटाएंगे 3, तो कितना 117, फिर 117 से घटाएंगे कितना 5, तो कितना 112, 112 से फिर घटाएंगे तो 112 से घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, तो 105 आया, फिर से कमा देंगे तो 105 से 7 आया, तो फिर यहाँ पर 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 9 5 14, 4 आया, यहाँ पर 9 94, फिर 94 से 11 घटाएंगे, 94 से 11 तो कितना आ जाएगा 3, और उसके बाद 8 83 आया, फिर 83 से कितना 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा घट के, तो यहाँ पर 7 यहाँ पर 0, और उसके बाद 70, फिर 70 से 13 है, यहाँ पर 15 घटाएंगे, उसके बाद कितना आ जाएगा 7, थोड़ा अच्छे से आपको घटाना है नहीं तो गलती हो जाएगा। 6 62 आया, फिर 62 से आपको घटाना कितना, यहाँ पर 17 आया, तो 17 यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 5 12, यहाँ पर कितना 5 आया, 5 में से यहाँ पर 45, फिर 45 से यहाँ पर 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45 से 17 घटाएंगे तो 19 होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे 6 आया, उसके बाद कितना आया 3, यहाँ पर 26, फिर 26 में से यहाँ पर कितना घटाएंगे तो ये 19 आया, 19 में से फिर यहाँ पर 19 यहाँ 21 घटाएंगे, तो 21 यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, सॉरी 25 नहीं 5 आ जाएगा 5। क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या हुआ, तो नहीं होगा 121, लेकिन लगता है ये 121 11 का होता है, हम लोग कहीं घटाने में गलती कर देंगे लगता है। यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलती हो गया 70, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ठीक है 70, यहाँ पर 62 आया, यहाँ पर 17 और 2 यहाँ पर 62 ये आया, कहीं पर लगता है हम लोग से गलती हो गया है, 15 आया, यहाँ पर 17,
घटाने में कहीं गलती है, लेकिन बनाना आपको इसी तरीका है से, ठीक है। या 121 भी होगा। इसमें जो टोटल संख्या है मैं आपको लास्ट में एक 36 वाला बना देता हूँ और 144 121 आपको खुद से बना लिया, ऐसे बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताना, क्रमिक घटाव से मैं फिर से बता दूंगा। ऐसे लगातार बनाना बना लेना। एक मैं 36 वाला बना, आसान वाला मैं बता दे रहा हूँ, भारी बड़ा आपको खुद से बना लेना, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो आपका टाइम व्यर्थ होगा और आप सीखोगे कुछ नहीं। उसके बाद मैं बताने के लिए बस 36 में से यहाँ पर एक घटाएंगे कितना 35, फिर 35 में से यहाँ पे 2 के बाद उसके बाद 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 32, फिर 32 में से कितना 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 27, फिर 27 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20 आया, फिर से 20 में से हम लोग घटाएंगे कितना 7 है, तो 7 के बाद 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा ये 11, फिर 11 में से 9 के बाद कितना 11, तो 11 में से यहाँ पर 11 घटाएंगे तो 0 आ गया, तो 36 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। लास्ट में लिख देंगे अतः सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। सभी संख्या को हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 नंबर 4 नंबर जितना भी है सभी को इसी तरह सॉल्व करना, क्रम से घटाना है, जो विषम संख्या को ही घटाना, लास्ट में सभी का शून्य आ जाएगा। आंसर में सभी का दिया हो, ये ऐसे हम लोग जानते भी हैं कि सभी का मतलब सभी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जितना भी संख्या दिया हुआ है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे 81 121 9 का है, ये 11 का है, 12 का है, उसके बाद ये 6 का है, ठीक है। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करते करें, निम्नलिखित संख्या में से किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो हम लोग देखिए पहले सॉल्व कर चुके, मतलब ये समझ चुके, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, मतलब इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, जैसे देखिए एक क्या है तो विषम संख्या, तो इसका जो मतलब वर्ग किए तो कितना आया एक आया, जो कि ये भी विषम संख्या ही है। 2 का भी मतलब वर्ग किए तो 4 आया, तो 2 क्या है 2 सम संख्या है तो ये भी सम संख्या आएगा। 3 का किए तो 3 का स्क्वायर 9 आया, तो 9 क्या है तो विषम संख्या। तो मतलब इससे हम लोग क्या सीखे कि जो सम संख्या उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका जो आएगा मतलब जो वर्ग आएगा सम संख्या ही आएगा, अगर विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही आएगा। तो हम लोग इसमें से ढूंढेंगे आखिर कौन संख्या इसमें विषम दिया हुआ, तो विषम वैसा संख्या होगा जो 2 से पूरा नहीं कटेगा। तो आप देखिए 2 से नहीं कटने का क्या कंडीशन है, जिसके इकाई अंक मतलब 0 2 4 6 8 के अलावा कोई और संख्या हो 2 से कभी नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पर 1 दिया हो तो ये कभी भी नहीं कटेगा, उसके यहाँ पर 6 ये कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भी, तो मतलब ये सब ये दोनों संख्या विषम संख्या, सम संख्या कौन दिया होती है, और क्वेश्चन में कह रहा है सम संख्या को सॉरी विषम संख्या को खोजने। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 531 और उसके बाद कौन सा होगा तो और लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 जो कितना है 3299, विषम संख्या का वर्ग होगा क्योंकि ये दोनों संख्या ऐसे लिख देंगे, ये दोनों संख्या ही सिर्फ विषम संख्या है। तो मतलब जायज है कि क्या विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या होगा और सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या आएगा। बस आपको इतना बात ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए करा योग संक्रिया किए बिना मतलब ये सभी संख्या को जोड़े बिना योगफल ज्ञात करें। तो हम लोग गौर कर सकते हैं 1 3 5 7 सभी इसमें क्या दिया हुआ विषम संख्या दिया हुआ, जितना भी संख्या दिया हुआ सभी विषम संख्या मतलब क्रमिक विषम संख्या। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में बना रहे थे जिसका यूज कर रहे थे 1 3 5 7 9 इस तरह कर रहे थे, तो मतलब लगातार जो विषम संख्या है उसका दिया हुआ। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए करा कि 1 से लगातार या कोई भी संख्या है तो n के पदों का योगफल मतलब n मतलब लास्ट का उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा। अब n कैसे निकालेंगे तो n का स्क्वायर निकालेंगे तो n क्या हो जाएगा मतलब लास्ट का जो संख्या होगा उसको n कहेंगे। तो n कितना आया 11। अब करेंगे मतलब आधा कर देंगे क्योंकि देखिए संख्या कितना दिया हो तो n 11 होगा। अब इसका आधा करेंगे तो आधा कितना, तो 11 को 2 से भाग देंगे तो आधा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 5 10। अब 5 में 1 ऐड कर देंगे क्योंकि जो अगला संख्या है वो भी विषम संख्या तो 6 संख्या हो जाएगा। तो सभी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 6 11 कितना आ जाएगा ये 6। तो सभी को जो 6 आया तो 11 छक्के मतलब 6 का 36 हो जाएगा इसका वर्ग, तो ये सभी को जोड़े तो कितना 36 आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर हो जाता है डायरेक्ट। तो ये ऐसे हम लोग कर लेंगे। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे देखिए मैं बना के भी दिखाता हूँ। तो ये जिस तरह ये संख्या दिया हुआ आपको कंडीशन याद रखनी है कि अगर विषम संख्या दिया हुआ लगातार विषम संख्या दिया हो तो लास्ट जो संख्या उसमें n का वैल्यू निकाल लेनी है। तो n का वैल्यू जो अंतिम संख्या होगा उससे निकल जाएगा। तो n का वैल्यू कैसे, जैसे अंतिम में कितना दिया हो 11, तो 11 को आधा कर लेंगे क्योंकि देखिए 1 2 छोड़ के फिर मतलब एक संख्या छोड़ के दिया हुआ तो 2 5 10
10 आया, उसके बाद एक शेष बच गया, तो 5 में एक ऐड कर देंगे तो 5 एक 6 हो जाएगा। 6 मतलब 6 संख्या इसके बीच में है, तो n बराबर कितना आया 6, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इसका वर्ग मतलब इसका जो योगफल कितना 36 ही आएगा। एक नंबर हो गया। 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर टोटल दिया हो कितना 51 लास्ट में, तो 51 का n का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 26 दूनी सॉरी 50 दूनी 25 दूनी 50 होता है, घट के आया 1, तो 25 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 26 होगा, और 26 का स्क्वायर कर लेंगे तो 26 का स्क्वायर 26 गुना 26 करेंगे तो 6 छाके 36, 6 दूनी 12, 12 3 15, और उसके बाद कितना 12 3 15, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 आया, 2 दूनी 4, अब ऐड कर लेंगे तो 6 और कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, उसके बाद कितना आएगा ये 5 आ जाएगा, तो कितना 576, 576 इसका सॉरी 6 5 5 1 6 7 600, यहाँ पर 36 आया, कुछ गुना में गलती लग रहा है, यहाँ पर 36 ऐसे 676 होगा, एक बार यहाँ पर भी दिया हुआ 676 ही दिया हुआ, कुछ गुना में गलती लग रहा है मेरे को 676। 3 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद यहाँ पे कितना दिया हो 101, तो n का वैल्यू निकालेंगे तो 101 से यहाँ पर 2 डिवाइड करेंगे तो 50 दूनी 100 आया, घट के कितना आया 1, तो 51 आ जाएगा, 50 1 51, तो 51 का स्क्वायर करेंगे तो 51 का 2601 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस n का वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए 7 9 11 यहाँ पर सभी संख्या दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे तो हम लोग n का वैल्यू लास्ट का निकालेंगे, तो यहाँ पर लास्ट का संख्या जो निकालेंगे तो यहाँ तक देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर 7 + 9 + 11 और उसके बाद 13, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट कर रहा था। अब उसके बाद पहले n का वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट n का वैल्यू हम लोग निकाल ही लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर कितना 1 2 3 4, उसके बाद 15 होगा, 15 यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 7 होगा + 9 होगा, फिर 11 21 तक दिया हुआ, 11 के बाद 13 फिर 15 उसके बाद 17 उसके बाद कितना 19 और उसके बाद 21, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो आपको लिख ही लेना है डायरेक्ट कि 2 4 6 उसके बाद कितना 8 नहीं 7 7 + 2 उसके बाद कितना 11 उसके बाद 13 15 और 2 17, कितना 1 2 3 4 यहाँ पे 2 4 6 8 8 दिया हो तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 64, 8 8 यहाँ पर 64 आ जाएगा, या नहीं तो हम लोग लास्ट का संख्या जो होगा उसको कर सकते 64 21 आया, 21 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देख लेते एक बार थोड़ा सा। देखिए ये जो संख्या दिया हुआ इसको इस तरह नहीं करना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इतना जो संख्या दिया हुआ एक से यहाँ पर देखिए कितना 7 से स्टार्ट किया हुआ है, तो कौन कौन संख्या बच गया तो 1 3 और 5, उसके बाद ये 3 संख्या बच गया, तो यहाँ पर देखिए मतलब क्या n का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, 3 होगा तो 3 का मतलब 3 संख्या दिया हो तो कितना आ जाएगा 9, अगर 9 अगर माइनस कर देंगे 21 में कितना आ जाएगा टोटल 20 तो 21, तो कितना आ जाएगा 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर कितना आ जाएगा तो 121 होगा, 121 में से हम लोग कितना करेंगे 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 112, नहीं समझे होंगे आप, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट कितना सभी संख्या 1 से स्टार्ट किया हुआ, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ 7 से 21 तक, तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपको 1 से 21 तक ही लेना है, तो 1 से 21 तक लेंगे तो n का वैल्यू कितना 2 से निकालेंगे तो 11 बार में 2 × 5 = 10 आएगा, एक यहाँ पर बच जाएगा तो उसको भी ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा, तो 21 आया, तो अब संख्या को छोड़ना कितना है तो 1 3 5, क्योंकि देखिए 1 से स्टार्ट नहीं किया हो तो उतना को माइनस कर देंगे, तो माइनस किए तो वही इसका आंसर आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो 9 आएगा 3 यहाँ पे n 1 2 3 3 आया, 3 का स्क्वायर करेंगे ऐसे भी 5 3 7 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आया 9 9 माइनस कर देंगे तो 112 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आपको ध्यान से ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम करा कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, जैसे ये संख्या है 25 है, 25 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसके इकाई का अंकों का क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर करें तो 25 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना 625, आपको गुना कर लेंगे, तो अगर मान लीजिए इतना को गुना करके नहीं आपको इकाई अंक का ही अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 25 का इकाई का अंक कितना 5 है, तो इसका भी वही इकाई का अंक 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना 600 यहाँ पे सॉरी 625 होगा, इकाई अंक पूछ रहा है तो आपको इकाई अंक का ही वर्ग करना है, तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर में तो कितना होगा तो इकाई अंक 5 हो जाएगा। फिर 2 नंबर देखते हैं तो डायरेक्ट आपको सॉल्व कर दें, 4 चौके 16, 4 का अगर स्क्वायर दिया हुआ तो 4 चौके 16 तो 4 आ जाएगा, 4 चौके 16 सॉरी 6 आ जाएगा, 4 चौके 16 4 का। यहाँ पर 3 नंबर देखिए 3 नंबर कितना दिया हुआ 2, तो यहाँ पे 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 4 आप स्क्वायर करके गुना करके कैलकुलेटर पर देख सकते हो, इसका इकाई अंक इतना ही आएगा, ये पूरा सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद 9 है तो 9 नमा 81, तो मतलब 9 का स्क्वायर अगर हमेशा कभी भी करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे अगर देखिए यहाँ पर
ये यहाँ पर कंसेप्ट को समझना है। यहाँ पे देखिए 7 का अगर मतलब इकाई अंक है तो हमेशा 7 ही आएगा। अगर मतलब इकाई अंक है 7, अगर 9 का इकाई अंक है तो हमेशा 1 ही आएगा। मतलब 9 इकाई अंक है, उसका अगर वर्ग करेंगे कोई भी संख्या का तो हमेशा कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। और 1 का अगर स्क्वायर करेंगे, इकाई अंक अगर 1 है तो 1 ही आएगा। अगर 0 का करेंगे तो 0 ही हमेशा आएगा, और 5 का करेंगे तो हमेशा 5 ही आएगा। तो ये 3-4 चीज है, आपको ये समझ लेनी है। नहीं अगर समझना है, कुछ भी नहीं समझना है, तो आपको बस इकाई अंक को स्क्वायर कर देना। जैसे यहाँ पर 9, इतना बड़ा संख्या को नहीं करना, इसके इकाई अंक को कर देना। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना, 9। तो इसके जो ये टोटल का जो अगर वर्ग करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो 9 ही इकाई अंक आएगा। 5 नंबर हुआ। 6 नंबर देखते हैं कितना दिया हो, कितना 7। 7 का स्क्वायर करेंगे 7, यहाँ पर 7 का स्क्वायर 7 7 49, तो 9 ही इकाई अंक आएगा। उसके बाद देखिए 8 है तो 8 8 64, 64 में कितना 6 4, 64 में कितना 6 4 आता है, इकाई अंक कितना आया 4, तो 4 इसका हो जाएगा। 7 नंबर होगा। 8 नंबर देखते हैं कितना 0, तो 0 का करेंगे तो 0 ही होगा। 9 का करेंगे तो 6 4 36, 6 ही होगा। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या आपको गौर करके देख सकते हैं, 1 से 20 तक अगर आपको याद है तो आंख बंद करके आप बता सकते हैं इसका इकाई अंक ये होगा, इसका इकाई अंक। जैसे 1 का अगर स्क्वायर किया 1, 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 का हमेशा 4 ही आएगा। उसके बाद अगर 5 का करेंगे, सॉरी 4 का करेंगे तो 4 चौके 16, हमेशा 6 ही आएगा। 5 का करेंगे तो 6 5 25, तो 5 ही आएगा। इकाई अंक ये दिया हुआ। उसके बाद इकाई अंक दिया हुआ, ये नहीं कि इसका वर्ग दिया हुआ। 6 का करेंगे तो 6 4 36, हमेशा 6। 4 और 6 का हमेशा अगर वर्ग करेंगे तो हमेशा 6 ही आएगा। उसके बाद 7 का करेंगे 7 7 49, हमेशा 9 ही आएगा। उसके बाद 8 का करेंगे 8 8 64, तो 4 ही आएगा। उसके बाद 9 का करेंगे तो 9 9 81, हमेशा 1 ही आएगा। और 0 का करेंगे, कोई भी संख्या 0 दिया हुआ 10, यहाँ पर 10 का करेंगे 10 का स्क्वायर, हमेशा इकाई अंक 10 ही आएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का इकाई अंक 1 ही होता है। बस इतना 1 से 10 तक अगर मालूम है तो आप मालूम आराम से आंख बंद करके बता सकते हो इसका इकाई अंक। अगर नहीं मालूम है फिर भी कोई बात नहीं, तो आप गुना करके देख सकते हो, या नहीं तो गुना नहीं करना है तो आपको इकाई अंक उठा के आपको उसका स्क्वायर कर देना। जैसे 7 का पूछ रहा है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है, तो 49 का इकाई अंक कितना आया, तो 9 आया। तो 9 ही इसका, ये जो संख्या है यहाँ पर जो 6 नंबर संख्या दिया हुआ तो उसका इकाई अंक हमेशा अगर स्क्वायर, ये टोटल संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 9 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है। कराए निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। मतलब ये जो संख्या टोटल दिया हुआ है, इतना जो संख्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो आप गौर करके देख सकते हो, इसमें जितना भी संख्या दिया हो उसका इकाई अंक या तो 2 है, इकाई अंक हम या तो 2 है, या तो 3, या 7, या 8 है। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये जो संख्या होता है 2 3 7 8 इकाई अंक अगर है तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और कंडीशन एक और भी है, अगर मतलब क्या, अगर जो लास्ट में शून्य की संख्या अगर विषम संख्या में आ रहा है, तो जैसे यहाँ पर 3 दिया हुआ तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो लिखेंगे उपर्युक्त संख्या में लगभग नहीं, मतलब क्या, क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़कर सभी संख्या के इकाई अंक या तो 2 है, 3 है, 7 है, या 8 है। इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे ही आपको भी लिखनी है। यह भी पूर्ण वर्ग संख्या यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 में कितना दिया, 25,000 में अंत का शून्य की संख्या विषम संख्या है। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, देखने में दिक्कत हुआ होगा, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आगे में ट्राइपॉड का नोक आ जा रहा है डंडा, इसीलिए, नहीं तो यहाँ पर जो कैमरा होगा वो हिल जाएगा। तो देखिए ये जो टोटल संख्या मैं यहाँ कॉपी पर लिख लिया, वहां पर क्वेश्चन में भी कह रहा है क्या जो संख्या है मतलब स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसका कारण देना है। तो हम लोग कारण यही देंगे, जो उपर्युक्त संख्या है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अलावा जितना भी संख्या दिया हुआ है उसके इकाई का अंक, यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर जो दिया हुआ, सॉरी ये भी लिखना था, लिखेंगे उपर्युक्त संख्या में, जो मैं लिखा रहा हूं आपको ऐसे ध्यान से सुना, उपर्युक्त संख्या में इकाई का अंक
2, 3, कॉमा फिर देना 7 और 8 या 8 है, इसलिए वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तथा अन्य संख्या में जो अंकों का जो लास्ट में ऐसे लिखेंगे लिखेंगे और अंत जो और संख्या जो मतलब अन्य संख्या दिया हुआ है उसका जो अंतिम का जो अंक है मतलब अंतिम का शून्य का अंक है वो सभी विषम संख्या में, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 दिया हुआ और ऐसे यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसमें इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस इतना आपको लिखना है, कारण सिर्फ देना, आपको सॉल्व कुछ नहीं करना, बस इसका कारण देना है, रीजन देना है कि किस तरह ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।